Morning, dear students. In today's lecture, we will discuss miscellaneous exercise of first chapter sets class +1 NCERT mathematics. And the total questions in this exercise are 16. We will try to discuss first 8 questions in today's lecture. So let us start. First question is decide among the following sets which sets are subsets of one and another. तो ये पहला सेट है ए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 8x को फैक्टराइज कर सकते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, और सेट ए बेसिकली आ जाएगा कंटेनिंग एलिमेंट्स 6,2। तो सबसे पहले सेट ए को पकड़ते हैं। आप मुझे बताओ कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं? ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट सी का भी है, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ओके, अब बी को पकड़ते हैं। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, बट बी इज सबसेट ऑफ सी। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, B is subset of C and B is not subset of D. Now we will take next set C. C is subset of any of the given sets. No, sir. C नहीं है। D D is subset of A as well as D is subset of B, D is subset of C, D सभी का सबसेट है। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ये श्योर हो गया ना, ये चीज भी नोट करनी है। हमने कोई भी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करनी है तो उसको इन जनरल प्रूव करना है, अगर किसी को फॉल्स प्रूव करना है तो उसके अगेंस्ट एग्जाम्पल देनी है। पहला जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका, ये फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है बेटे। सुन लो, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, एक ए लेते हैं सेट जिसमें 1 2 दो एलिमेंट्स हैं। इसी तरह x हमने ले लिया कि इसमें x की जगह 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। अभी हमने b ऐसा सेट लेना है, ध्यान से समझना, b ऐसा सेट लेना है कि जिसके अंदर एक जो है वो एलिमेंट की तरह हो। a बिलोंग्स टू b, b हमने ये सेट ले लेना है जिसके अंदर एक तो ये एलिमेंट हो गया और एक 3 एलिमेंट ले लेते हैं साथ। ये b सेट ले लिया। अभी ध्यान से देखो कि पहली दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं। Here 1 belongs to A and A belongs to B। A B के अंदर भी है, देख लो, आप चेक कर लो। But 1 does not belongs to B। चेक कर लो, 1 B में नहीं है। ये जो 1,2 दिखाई दे रहा है ये पूरे का पूरा एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर 1 और 2 दो फर्दर एलिमेंट्स हैं। ये पूरा सेट ही एलिमेंट की फॉर्म में है। इसमें ये नहीं कह सकते कि 1 बिलोंग्स टू बी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पहली वाली हमने इसके लिए एग्जांपल दे दी है। इसी तरह से अब थर्ड पार्ट देख लो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। इज इट ट्रू? सेकंड का थर्ड पार्ट ट्रू
मुझे लग रहा है ट्रू है, मुझे ट्रू लग रहा है, और इसके लिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। लेट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी, हमने क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना कि ए सबसेट ऑफ सी। हम क्या करते हैं, हमें गिवन ये हैं दो, किसी को सबसेट प्रूव करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेके चलते हैं पहले सेट में। ए में एलिमेंट हमने ले लिया है एक्स, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सी, तो मेरा प्रूव हो जाएगा ए सबसेट ऑफ सी। अब देखो एक्स ए में है, ए किसका सबसेट है, बी का, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, बी में आ गया। यस और नो बोलो बेटे, ए के सारे ही एलिमेंट बी में है ना, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो बी में आ गया एक्स। अगर एक्स बी में है तो बी इज सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लाइज एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। एक्स ए में लेके चले थे, सी में पहुंच गए, इसका मतलब क्या हो गया, इफ एक्स इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट belongs to A and X also belongs to C, it means all the elements of set A are the elements of C and we can say that A is subset of C। ये प्रूव हो गया। तो आप लोग ये सारे ही रिजल्ट जो है वो जिनको फॉल्स कहोगे उनके लिए एग्जाम्पल आपने जो है वो देनी है, जिसको आप प्रूव करोगे ट्रू वो इन जनरल करोगे। अब फोर्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट के बारे में बताओ। ए सबसेट है बी का, अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो जी। मुझे तो फॉल्स लग रहा है, ध्यान से देखो। देखो 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 देखो, जल्दी करो जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, चलो ट्रू मान लेते हैं जी। अब इसको प्रूव कैसे करें, हमने प्रूव करना है कि अगर ए सबसेट है बी का और कोई एलिमेंट अगर बी को बिलोंग नहीं करता वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। बी को बिलोंग नहीं करता, हमने शो करना है कि ए को भी नहीं करेगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स ए को बिलोंग करता है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, हम मान लेते हैं। लेट हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव if A subset of B and X does not belongs to B, this implies X does not belongs to A, ठीक है। हम मान लेते हैं कि X A को बिलोंग करता है, let X belongs to A। अगर X A में है तो बेटे X B में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि A सबसेट है B का। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि ए एक्स में नहीं आएगा, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने, ये ट्रू है। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, ए बी सी, ये हमारे पास सेट्स हैं जिसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। हमने बी इज इक्वल टू सी प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करें, देखो हमने देखो बी को इक्वल टू सी प्रूव करना है। हम क्या करेंगे प्रूव, बी सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव करेंगे। अब बी को सी का सबसेट प्रूव करना है, उसके लिए क्या, किस तरह से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। लेट
x बिलोंग्स टू बी में एलिमेंट लेके चलेंगे, अगर वो प्रूव कर दिया कि सी में भी है तो हम कंक्लूड करेंगे देन बी इज सबसेट ऑफ सी। अगर x बी में है तो बेटे इसका मतलब क्या हो गया, x ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बोलो जी, क्योंकि ए जो बी ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो ए वाले और बी वाले सारे ही, तो बी वाला भी ए यूनियन बी में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ए ऑल्सो एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, क्योंकि ये इक्वल दिए हुए हैं स्टेटमेंट में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अगर एक्स ए यूनियन सी में है तो यहां से क्या कंक्लूड करोगे, इधर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहां से केस वन हमारे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए। हमारे पास ऊपर हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी, ए में भी है बी में भी है, यहां से क्या कहोगे आप, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो ये ए इंटरसेक्शन सी में भी आएगा, क्यों, क्योंकि गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन है। अगर ए इंटरसेक्शन सी में है तो यहां से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी आ गया हमारे पास। यहां से क्या कंक्लूड करोगे, बी में लेके चले थे सी में पहुंच गए, बी सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली हम लोग शो कर सकते हैं, सिमिलरली we can show C is subset of B, hence B is equal to C। ये B equal to C प्रूव कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। वो कहता है इफ A is subset of B, yes, if A is subset of B then C minus B is subset of C minus A। ध्यान से समझना, given that A is subset of B, हमने प्रूव क्या करना है, C minus B सबसेट ऑफ C minus A। हम लोग एक एलिमेंट लेके चलेंगे बेटे, लेट X belongs to C minus B। अगर X C minus A में भी आ गया तो ये सबसेट हो जाएगा। X अगर C minus B में है तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन आपको पता है, X belongs to C and X does not belongs to B। ध्यान से समझना, X belongs to C। अभी अभी आपने एक रिजल्ट किया था कि अगर A B का सबसेट है, अगर X B में नहीं है तो श्योर है कि X जो है वो किस में नहीं होगा, A में भी नहीं होगा। ठीक है बेटे, अगर X C में है, X A में नहीं है तो X किस में चला गया, C माइनस A में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो C माइनस B में लेके चले थे, C माइनस A में आ गया, इसका मतलब आ गया C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। यही हमने शो करना था। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटे, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B है, हमने A इज इक्वल टू B प्रूव करना है। हाँ जी, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। तो हम क्या करते हैं, A इज इक्वल टू B प्रूव करना है तो कैसे करते हैं, लेट X बिलोंग्स टू A। X बिलोंग्स टू A है तो यहां से क्या कह सकते हो,
set containing x will be subset of A, subset of A। हाँ जी, अगर ये A का सबसेट है तो ये कौन किसका एलिमेंट हो जाएगा? पावर सेट ऑफ A का, क्योंकि पावर सेट ऑफ A में सारे सबसेट ही आते हैं ना। तो अगर पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है तो ये पावर सेट ऑफ B का भी एलिमेंट आ जाएगा। क्यों? बिकॉज पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B गिवन है। अगर ये पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है तो B का क्या बन जाएगा? ये सबसेट बन जाएगा। अगर B का सबसेट है ये, तो X किसको बिलोंग करेगा? B को। यहां से क्या कंक्लूड करोगे आप? A इज सबसेट ऑफ B। इसी तरह से हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट भी करेंगे डिस्कस, कि अगर हमारे पास y, हम लोग दूसरे केस में ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज सबसेट। इसी तरह से y जो है, y बिलोंग्स टू B, देन सेट कंटेनिंग y विल बी सबसेट ऑफ B एंड इट विल बी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ B, then it belongs to power set of A, and ultimately it will be the subset of A, and you can say that y belongs to A, y belongs to B implies y belongs to A, it means B is a subset of A, and further we can conclude that A is equal to B. This implies A is equal to B, hence proved. Question number 7th. ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बेटे 7th। उसके बाद हम लोग 8th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A and B, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B? देखो, ये फॉल्स है, और जो फॉल्स है उसके लिए हमने एक एग्जांपल देनी है। इस क्वेश्चन के लिए हमने एक एग्जांपल देनी है ताकि हम लोग इसको फॉल्स प्रूव कर सकें। तो हम लोग लेते हैं दो एलिमेंट्स, दो सेट्स लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1,2, B इज इक्वल टू 2,3। अब क्या करो? पावर सेट ऑफ A निकालो। पावर सेट ऑफ A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 5, 1, सेट कंटेनिंग 1,2, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2। इसी तरह से पावर सेट ऑफ B 5, 2,3, 2, 3। ये पावर सेट ऑफ B आ गया। A यूनियन B निकालो। A यूनियन में 1, 2, 3 एलिमेंट्स आएंगे, और पावर सेट ऑफ A यूनियन B, इसमें 5, सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, सेट कंटेनिंग 1, 2, सेट कंटेनिंग 2, 3, सेट कंटेनिंग 1,3, और भी आएगा कोई? सेट कंटेनिंग 1, 2, ये सारे मतलब एलिमेंट्स जो हैं पावर सेट के आ जाएंगे, जो सबसेट भी है। ये सबसेट भी है और ये आपके पावर सेट ऑफ A यूनियन B के एलिमेंट्स भी हैं। अब आप पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B जो है उनका यूनियन कैलकुलेट करो। हमारे पास ऊपर सेट है, पावर सेट ऑफ A है, ये पावर सेट ऑफ B है। इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करो। पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B क्या आएगा? 5, 1, सेट कंटेनिंग 1,2, सेट कंटेनिंग 1,
सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 2,3, यही आएंगे कि कोई और भी आएगा? बस यही आएंगे मेरा ख्याल। अब चेक करो कि ये इक्वल है, अभी जो कैलकुलेट किया हमने पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, उसमें तो 1,3 भी है, 2,3 भी है, इसमें तो 1,3 है ही नहीं, 1,2 है, 1,3 नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये फॉल्स है, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A। किस तरह से इसको प्रूव करना है? राइट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा जा सकता है इसको। A माइनस B को A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जा सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके पास, उसके थ्रू इसको अगर एक तरीके से देख लो कि A को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा फिर वही लिखा जा सकता है। A को पहले B के साथ इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, आपको पता होगा प्रॉपर्टीज जब हमने कॉम्प्लीमेंट की थी कि B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट की किसी सेट के भी साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? वही सेट आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारी जो थी उसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड तक हम पहुंच गए हैं। ये पहला रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A यूनियन B माइनस A। इसको क्या लिखा जा सकता है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिखा जा सकता है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। लिख सकते हैं कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग? A यूनियन B एज इट इज रहेगा। A यूनियन B यहाँ इंटरसेक्शन, हाँ ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट की किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, A यूनियन B ही आ गया। ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। ये दोनों ही पार्ट प्रूव हो गए। इसी तरह से हमने 8th क्वेश्चन तक का टारगेट रखा है। आगे कंटिन्यू कर लूं एक क्वेश्चन के नहीं? बोलो। बहुत है, सभी कह रहे हैं बहुत है। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोग फर्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं। अभी हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन ये लेक्चर मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ।